गाड़ी कहाँ से आ गया? हाँ हो गए हवा में आनंद करी खुदा खुदा हम निवेदन करें जो माननीय मुख्यमंत्री जी है जनाब कहने लगी वैसी यत आनंद अपने करी सो विनम्र प्रार्थना समेत आगत वृंद सा आग्रह निवेदन की प्रार्थना जो पूर्ण कृपा पूर्वक यही समस्थान ग्रहण कर रही समेत आगत वृंद के स्वागत अभिनंदन करें आयोजन समिति की साथ 2008 में माननीय मुख्यमंत्री के ने छड़ा आई वही पुलक उद्घाटन करता माननीय मुख्यमंत्री ऐसा होता पुलक उद्घाटन करता बधाइयों भाई सामान रखो जी जी उसका जो माहौल है कितनी महिलाओं का अच्छा है कितनी महिलाएं 20 से तो ज्यादा लग रही है एक ही जगह एक ही जगह एक ही साथ सर एक अलग अलग जगह असल सर 11:30 में एक क्लास खत्म हो जाता है विद्यालय का उसके बाद खाली हो जाता है इन दोनों का पूछ लेना तो आप एक इधर पढ़ाते हो क्या बरामदे में विद्यालय बंद हो जाता है 2 रूम में अलग 2 रूम में अलग क्या सीख रही हैं आप क्या नाम हुआ आपका मुझे कविता दे आप बोल रहे थे कि नहीं हुआ है हो गया सर हमरा सब कुछ नहीं दैया आपके पति का नाम विशेश्वर नाम है भाई यहाँ कितना बेटा हाथ में बेटा कि बैंक में बेटा हटाइए कैसे इंटर है देखो नहीं हटा में इंटर जब है मान लिया मैट्रिकुलेट जो था कंटिन्यू सर्विस था अगर करबला जैसे हम मर गेले कहीं से हम हमरा अथी के ले 50,000 टका चाहिए मरे के लेल मजबूर छी समाज में तक छिया कहिए ई समाज में नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम तो है हां टेक्निकल प्रॉब्लम है निदान तो है गाड़ी में नौकरी दिया एक महीना पर लसक गई अपने 3 महीना करने चाहिए जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद
देश का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री भाई लोग पुल राजनीति में हम कत जाए हमरो नहीं बुझल है कत पहुंचा मौका अगर नंद किशोर यादव दिलाए माना दिए लेते केना रोड बनते केना विभाग से रेगुलर फॉलोअप हेते कोनो सप्ताह से किरपुर कहै छियै आजादी वास्तविक रूप से 47 बने मखान के माला देथिन माननीय मुख्यमंत्री बिहार के प्रखंड के जदयू अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के मखाना के का बड़का माला पहले थे माननीय मुख्यमंत्री ने अखन बाबू सुनील कुमार सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री के पास माला सादर प्रभाव छथिन। लगातार 4 दिन हम जिलों के दौरे पर रहते हैं। पहले चरण में हमने पश्चिमी चंपारण जिला, पूर्वी चंपारण जिला, सीतामढ़ी जिला और मुजफ्फरपुर जिले में थे और आज दरभंगा जिले में आपके बीच उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। हम हर रोज सुबह जिले के एक गांव में पहुंचते हैं और विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसका जायजा लेते हैं। हम जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं, इसलिए हम उन गांवों में जाकर कहीं स्कूल देखते हैं, कहीं आंगनबाड़ी केंद्र, कहीं जन वितरण प्रणाली, कहीं नरेगा का काम। आज अक्षर आंचल योजना के अंतर्गत जो केंद्र चलाया जा रहा है वहां हम गए, महिलाओं को पढ़ाया जाता है, उनका अक्षर ज्ञान किया जा रहा है। वहां बैठ करके हमने पूरी जानकारी ली, उनके साथ बातचीत की। इसके अलावे उन लोगों ने अपनी अन्य कई समस्याओं का उल्लेख किया, उसको भी हम देखते रहे। और फिर मुझे मालूम था इस गांव में 2 साल पहले हम लोगों ने इस पुल का शिलान्यास किया था। ये गांव बहुत ही प्रभावशाली गांव रहा है। यहाँ के लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में काफी नाम कमाया है और उस दिन हमारे साथ आए थे जो हिंदुस्तान टाइम्स में पटना में वरीय पत्रकार हैं श्री अशोक मिश्रा जी। उनको हम लेते आए थे जब इनको मालूम हुआ था कि रसियारी में पुल बन रहा है, तो हम लेते आए थे। आ गए थे, आज फिर आए हैं उद्घाटन के समय। गांव के ही है, इसी गांव के रहने वाले। उसी दिन इनको लग रहा था कि पता नहीं है बनेगा या नहीं बनेगा 2 साल में। इनको पूरा भरोसा नहीं। पत्रकार है ना, पत्रकार तो किसी भी चीज को बिल्कुल जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह उसके सामने लगाते हैं। ये इनका धर्म है, दायित्व है। तो इनको लग रहा था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। आज जब वाकई पुल का निर्माण हो गया तो हमने इनके चेहरे की खुशी को देखी। तो पटना में बैठ करके इस गांव के आदमी को जब इतनी खुशी हो सकती है, तो जो लोग इस गांव में रहते हैं उनको कितनी खुशी हुई होगी इस पुल के बनने के बाद, मैं इसकी कल्पना कर सकता हूं। खुशी है कि ऐसी परियोजना जिसका हमने शिलान्यास किया और आज उद्घाटन भी करने का मौका मिल गया। तो इसी तरह से हमारी सरकार चल रही। अब इजहार साहब इधर उधर हैं भटके हुए, हमको उसमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन जब अकेले में मिलते हैं तब मन से हमारे साथी ये दिखते हैं।
अब काम हो रहा और हम जरा और भी जो जनहित के काम है उनका जायजा लेने के लिए हम घूम रहे हैं। 4.5 साल पहले लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया, हमने कोशिश की है काम करने की, और ये पुल उसका एक उदाहरण है। अगर पुल को ही लीजिएगा तो पुल निर्माण निगम हमारी संस्था है, बिहार सरकार की संस्था है। ये बना 1974 में, उत्तर प्रदेश में भी बना। तो उत्तर प्रदेश वाला पुल निर्माण निगम दुनिया भर में काम लेने लगा और बिहार का पुल निर्माण निगम धीरे धीरे बैठते 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 बंदी के कगार पर पहुंच गया। जब हमारी सरकार बनी तो पुल निर्माण निगम को बंद करने का फैसला हमारे पहले के लोगों ने ले लिया। हमको बनाना था पुल। हमने पुल निर्माण निगम के लोगों से पूछा, उनकी हालत पर चर्चा की। मुझको लगा इनमें दम बाकी है, अभी जान निकली नहीं है, जान बाकी है। अगर इनको कुछ सहारा दिया जाए तो संभव है ये फिर से जी उठेंगे। तो हम लोगों ने इनको काम देना शुरू किया और मुझको देख करके खुशी हुई। यही नहीं हो गए, ये लोग दौड़ने लगे और आज 4 साल के अंदर अनेक पुलों का निर्माण इन्होंने करके दिखा दिया। एक तो पुल आपके सामने है, कुछ पुल का उद्घाटन हमने किया, कुछ का उद्घाटन करने जा रहे हैं। पुल बनना है, उसका शिलान्यास हम लोगों ने किया है, नंद किशोर जी ने करवाया था और अब उद्घाटन की स्थिति में पहुंच गया है। लरजा घाट समस्तीपुर में है, उसका भी शिलान्यास हमने किया था, उद्घाटन के करेह नदी पर है, उद्घाटन की स्थिति हो गई है। सोन नदी पर पुल बन रहा है अरवल और सहार के बीच में, उसका भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। पश्चिम चंपारण जिला में हमने शिलान्यास किया है पिलखी घाट पर बूढ़ी गंडक में नदी पर, मुजफ्फरपुर जिला में रंगी घाट में, इस प्रकार से अनेक। फिर एक और बागमती नदी पर पुल खगड़िया जिला में बनकर तैयार लगभग हो चुका है। फिर पता नहीं इतने कई दर्जन पुल, बड़े बड़े पुल। एक और कोसी पर महासेतु विजय घाट में, वो भागलपुर कोई जाना चाहेगा तुरंत चला जाएगा। और गंगा नदी पर हम अभी 2 पुल और महासेतु बनाने जा रहे हैं, आरा छपरा के बीच में और बख्तियारपुर और ताजपुर है समस्तीपुर जिले में, उसके बीच में। तो बड़े बड़े पुलों का निर्माण, मुख्यमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत सैकड़ों पुल का निर्माण, और कुल मिलाकर के अभी पुल निर्माण निगम के पास 4500 करोड़ की लागत की योजनाएं। आज से 4.5 साल पहले इन बातों की कोई कल्पना भी नहीं करता था। देख लीजिए, पुल निर्माण निगम के द्वारा ही 4500 करोड़ रुपए की लागत के पुल का काम शुरू हो रहा है। इसमें अभी जिसका हम उल्लेख किए 2-3 शामिल नहीं है, क्योंकि अभी उसका टेंडर हुआ नहीं है अंतिम रूप से। तो बहनों और भाइयों, ये परिवर्तन, पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, और सिर्फ हम पुल के जरिए नदी के 2 पार्ट को ही नहीं जोड़ते हैं, बल्कि इसी तरह से हमारी सरकार लोगों के दिलों को भी पुल के जरिए जोड़ती है। हमने कोई फर्क नहीं किया है, हमने समाज के सब लोगों को जोड़ा है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान या और किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले लोग हों, या समाज में ऊंची जात के लोग हों, पिछड़ी जातियों के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, महादलित वर्ग के लोग हों, आदिवासी हों, स्त्री हो या पुरुष हो, हम लोगों ने सबको जोड़ा। और उसी का परिणाम है कि आज बिहार आगे बढ़ रहा। बहुत लोग आते हैं बाहर से, पूछते हैं हमसे क्या रहस्य है। जिस बिहार के बारे में हम लोग सोचते नहीं थे कि ये भी बदल सकता है, वो बदल रहा है, परिवर्तन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। क्या राज है, क्या रहस्य है? हम उनको एक ही बात बताते हैं, इसका एक ही राज और एक ही रहस्य है
कि बिहार के लोगों ने अब संकल्प ले लिया है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अगड़ा हो या पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, स्त्री, पुरुष, आदिवासी, सब लोगों ने संकल्प ले लिया कि अब अपना बिहार सुंदर बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे, खुशहाल बनाएंगे और मिलकर रहेंगे। और ये सबसे बड़ी बात, झगड़ा को छोड़कर, तनाव को छोड़कर जो मेल जोल का भाव पैदा हुआ, मैं एक ही आपसे आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि आप सब लोग मिलकर रहिए, आपस में भाईचारा, एकजुटता का भाव, सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक सौहार्द ये कायम रहेगा तो बिहार को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आज एक पुल देख रहे हैं, इसी प्रकार से बिहार के कोने कोने में जाइएगा और हर इलाका विकास की अपनी कहानी कहता हुआ आपको मिलेगा। और हम चाहते हैं न्याय के साथ विकास। इसका मतलब है सभी इलाके का विकास और समाज के सभी तबके का विकास। हमारी चिंता निरक्षर महिलाओं से लेकर पढ़े लिखे नौजवान तक की है। आप स्कूल नहीं भेजते थे अपनी बेटियों को, मिडिल स्कूल भी। हमने मिडिल स्कूल जाने पर चाहे लड़की किसी जात की हो या एपीएल हो, बीपीएल हो, सबके लिए कपड़े के लिए पैसा, जूती के लिए पैसा और बैग के लिए पैसा देना शुरू किया। नतीजा हुआ कि मिडिल स्कूल में जाने वाली लड़कियों की संख्या 2 गुना 3 गुना बढ़ गई। हाई स्कूल पहुंचने पर सब लड़की को साइकिल देना शुरू किया। नतीजा हुआ लड़कियों की संख्या बढ़ गई। हम ज्यादा साइकिल का इंतजाम कर दिया। समाज का माहौल बदल रहा, लोगों को बहुत कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। ये परिवर्तन नीचे से आ रहा है। अगर ऊपर दिखता है पुल तो नीचे देखिए जागृति। अब निरक्षर महिलाएं अक्षर आंचल केंद्र में जाकर पढ़ रही हैं और पढ़ने के बाद हम जब उनके बीच में थे तो अपने लिए और कुछ भी मांग रही हैं। जब अक्षर ज्ञान हो जाएगा, पढ़ लेगी तो अपने हक को समझेगी, अपने हक को मांगने लगेगी, हक को पाने के लिए आगे बढ़ेगी। और हम यही चाहते हैं, हम तो चाहते हैं लोगों की इच्छा जग जाए। बिहार के लोगों की इच्छा मर गई थी और जब इच्छा मर जाती है तो वो कौम कुछ नहीं कर पाता। सबसे बड़ा काम हम लोगों ने किया है, फिर से लोगों के मन की इच्छा को हमने जगा दिया है। ये कोई मामूली परिवर्तन नहीं है, ये शुरू हो गया है। इसका असर आने वाले दिनों में और इसका असर दिखाई पड़ेगा। अब बात बनाकर कोई काम राज नहीं कर सकता। अब अगर किसी को राज करना है तो उसको राज नहीं सेवा करनी होगी, काम करना पड़ेगा। तो यही है परिवर्तन। और लोगों ने हम पर विश्वास व्यक्त किया, हमने काम किया और काम की बदौलत हम लोगों के बीच में है। हमने अपना काम ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ किया है। इसलिए आज हम किसी गांव में पहुंचते हैं और वहां पूछते हैं काम कैसा हो रहा और सुधारने की कोशिश करते हैं। और आप देख लीजिए, कहीं मुख्य सचिव रहते हैं, कहीं विकास आयुक्त होते हैं, विभिन्न विभागों के अधिकारी होते हैं। काम में सुधार लाना हमारा मकसद है और सुधरेगा, जरूर सुधरेगा। जिस बिहार के बारे में था कुछ हो ही नहीं सकता है, वहां इतना कुछ होने लगा। और बिहारियों में तो इतना दम है, बिहार के लोगों में मेहनत करने का मादा है, हमारी युवा पीढ़ी में इतनी बुद्धि है, इतनी मेधा है कि बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ मिलकर चलिए, आपसी भाईचारा बनाकर रखिए, हम आगे बढ़ेंगे, बिहार नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा। आज थोड़ा बहुत काम शुरू हो गया, इसी पर लोगों को अचरज होता, अभी आगे देखते जाइए। बिहार के लोग मिलकर चलें और फिर बिहार की तरक्की होकर रहेगी। और इस यात्रा के दौरान आपके बीच में आकर के और यहाँ आने के बाद देखने और समझने का मौका मिला और मैं धन्यवाद देता हूँ पथ निर्माण विभाग को। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा नंद किशोर यादव जी को, इनके पथ निर्माण मंत्री रहते ये योजना बनी और आज और इस प्रकार की योजना इन्होंने बनाई कि योजना समय के अंदर पूरी हो रही है। यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं, देखते रहते हैं। अब स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारा सबसे ज़्यादा जोर है शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और बुनियादी ढांचा पर।
तो इस सबके स्वास्थ्य का आप ख्याल कर रहे हैं, जगह जगह अस्पताल बना रहे हैं। घनश्यामपुर में भी 30 बेड का बना दिए ना नंद किशोर जी, बनाएंगे। घनश्यामपुर में भी 30 बेड का अस्पताल बनाएंगे। तो एक बार इनके लिए भी ताली बजवा दीजिए, दूसरे के लिए ताली बहुत बजवाते हैं। तो जल्दी से जल्दी, तो ये सब इनको मैं धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं पथ निर्माण विभाग को। आज के इनके जो मंत्री हैं वो यहाँ तो नहीं मौजूद हैं, वो हमारे साथ मोतिहारी में थे, वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, उनके विभाग के सभी अधिकारी मौजूद हैं। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ और इसी प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि सब जगह का काम समय सीमा के अंदर पूरा करेंगे। उससे जनता का एक विश्वास होता है शासन के प्रति। कोई सोचता नहीं था कि बन जाएगा, बन गया। तो ये कोई मामूली बात नहीं। तो आज तो रसियारी गांव के लोगों के लिए खुशी मनाने का दिन है। खुशी मनाने का विचार है कि नहीं है आपका? है विचार? तो हम एक बार मुंगेर गए थे, वहां के लोगों की मांग थी कि मुंगेर में जब हम रेल मंत्री थे, इस पर रेल पुल बने। हमने रेल पुल मंजूर कराया और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बटन दबा करके काम भी शुरू किया। तो हम वहां गए थे मुंगेर। हमने लोगों को कहा था कि आज मुंगेर के लोगों की चिरलंबित मांग पूरी हुई, तो आप खुश हैं? तो लोगों ने कहा बहुत खुश हैं। तो हमने कहा कि आज आप दिवाली मनाइएगा और अपने घर के बाहर हर आदमी एक एक दीप जला देगा। तो आज रसियारी के लोगों को उसी तरह से हम कहते हैं, अगर सचमुच खुश हैं तो आज शाम में सब आदमी अपने घर के बाहर एक एक दिया जला दीजिएगा, ताकि बाकी किस्म का भी जो जितना अंधकार है वो सब दूर भाग जाए। बहुत लोगों के मन में समाज में कई प्रकार का अंधकार रहता है, वो भी दूर भाग जाएगा। और ये जो दीप जलाइएगा वो सिर्फ रसियारी में नहीं खुशहाली लाएगा या उजाला लाएगा, बल्कि पूरे मिथिला क्षेत्र में उजाला लाएगा, पूरे बिहार में उजाला लाएगा। और मैं बराबर कहता हूं, मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास कभी संभव नहीं है। तो आइए हम सब मिलकर मिथिला, बिहार और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। आप सब इतनी बड़ी संख्या में इस गर्मी में भी आए, आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं इतना ही कहूंगा कि आपका जो भरोसा है, आपका विश्वास है, हम अपने काम के जरिए उस भरोसा और विश्वास को बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।